नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस 2020 के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स 50 क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हेल्पफुल फ़ायदेमंद रहने वाले हैं साथियों, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर खाकी आपका सपना है, वर्दी आपको पाना है साथियों, तो प्लीज़ इन 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसी के साथ ही इससे पहले भी हम लोगों ने हर शिफ्ट के हर सेशन को प्रतिदिन अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं साथियों। ये आपका 13वां सेशन है। इससे पहले भी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने पुराने वाले सेशन को देख सकते हो साथियों। साथ ही हम प्रतिदिन 12 बजे के आसपास पर डे अपना सेशन लेकर आते हैं साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। प्लीज़ साथियों वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। साथ ही लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन नए सीखे, नए क्वेश्चन आपको मिले, और साथ ही करंट अफेयर भी आप साथ में पढ़ते रहिए साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया कि खालिस्तान बागवानी की एक शाखा है क्योंकि ये फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुष्प कृषि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1954 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिठूर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बहलोल खान लोधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। तो ऑप्शन नंबर फोर अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान सरकार के कराधान और व्यय निर्माण निर्णयों का प्रबंधन करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को खालिस्तान की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जस्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर फोर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथियों, आपको ये फुल फॉर्म याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्णाली नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध अबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1946 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि जतिन परांजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बासु परांजपे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रेकोआडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। तो ये कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका,
आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1969 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 69वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले खालिस्तान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हास्य लॉफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 5 राजवंशों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नलिखित श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय पूछे जाते हैं साथियों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं मुख्यालय से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों ने में से किसने मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड माधुरी कानिटकर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर फोर 13 समितियां बनाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत CSDC का गठन किया गया है। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है आपका चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग। ये साथियों आपको रिवीजन कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर फोर 1992 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड पोलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो कि 3.15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 ऐसे तलछट युक्त जल संभर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फोर विनिवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका।
आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फोर सर मोहम्मद इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड गोमधर कंवर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर सेकंड MS धोनी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश के वैधानिक राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड श्रीलंका की। आपको देश और उनकी राजधानियाँ याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया गया जाता है, निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हॉकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिहार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया कि 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सुर बहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और गंगा में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आप एंड लास्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर साथियों ऑप्शन नंबर फोर बांग्लादेश। इन आपसे पूछा था गया था कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र हमारे बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लेटेस्ट कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। इसी के साथियों हम लोग जल्द से जल्द एक मैराथन क्लासेस लाने वाले हैं जो आपके दिल्ली पुलिस के मोस्ट IMP ज़्यादा से ज़्यादा PYQ क्वेश्चन उसमें रखेंगे हम लोग, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए साथियों। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।